श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेव आत्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदुच्यते। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेव आत्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदुच्यते। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। Hare Krishna. Shri Bhagavan Uvacha, the Supreme Personality of Godhead said, Prajahati gives up, yada when, kaman desires for sense gratification, sarvan of all varieties, partha, O son of Pratha, manaha gatan of mental concoction, atmani in the pure state of the soul, eva certainly, atmana by the purified mind, tushtaha satisfied, Sthita Pragya transcendently situated, Tada at that time, Uchyate is said. Translation: the Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. Purport by Hist Venkateshwara Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Any devotee would like to read the purport? Hare Krishna Prabhu, I'll read that. Yes, please, Prabhu. Hare Krishna. तात्पर्य by Shri His Grace Shri A.C. Bhaktivedanta Prabhupada. जय श्री प्रभुपाद। तात्पर्य श्री भगवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावित या भागवत भक्त होता है उसमें वर्षों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्मक में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विश्व वासनाओं का त्यागना होता है। कृत्रिम साधना से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भाव अमृत में लगा हो तो सारी विश्व वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भाव अमृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवनात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर की का शाश्वत दास बना मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से में सदैव प्रसन्न रहता है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। सो प्रभुजी माता जी भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है, और जैसा हमको मालूम है भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को अलग अलग तर्क देकर युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को आत्मा के विषय में बताकर युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। फिर शरीर के बारे में बताकर युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। फिर उसके बाद में अर्जुन को बोलते हैं कि तू क्षत्रिय है तो क्षत्रिय होने के नाते तुझे वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए और इसलिए युद्ध करना चाहिए। फिर सकाम कर्म के द्वारा अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं, और उसमें अर्जुन को बताते हैं कि अगर तू युद्ध करेगा तो उसके क्या लाभ होंगे और युद्ध नहीं करेगा तो उसकी क्या हानि होगी। और इसके बाद में कृष्ण भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं
और कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि जैसा मैं कहता हूँ तो वैसे कर्म कर, और आगे जो उसका परिणाम है उसकी चिंता मत कर। और इस अध्याय के अंत में इस श्लोक से 2 श्लोक पहले कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि जो वेदों में तर्क वितर्क दिए गए हैं तो उनसे मुक्त होकर जो मैं कहता हूँ मेरी बात को सुन, और अगर तू ऐसा करेगा तो तेरी बुद्धि एक जगह स्थिर रहेगी। और इस संदर्भ में अर्जुन कृष्ण भगवान से प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धिः किम प्रभाषेत किम आसीत किम व्रजेत किम। तो भगवान से पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, भाषा का एक अर्थ होता है लैंग्वेज, और भाषा का जो यहाँ पर अर्थ है इस श्लोक के संदर्भ में है कि सिम्टम्स, कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थित प्रज्ञ से, स्थित मतलब फिक्स्ड, जैसे एक बरगद का पेड़ है उसकी जड़ें अपनी जगह पर अच्छी तरह से फिक्स होती हैं, उसको कोई भी उखाड़ना चाहे तो उखड़ नहीं सकती हुआ है ना, राइट। तो स्थित प्रज्ञा का मतलब कि स्थित मतलब फिक्स, प्रज्ञा मीन्स इंटेलिजेंस, बुद्धि, कि जिस व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह से भगवान में स्थिर है उस व्यक्ति के क्या चिन्ह होते हैं। और स्थित धी किम प्रभाषेत, स्थिति धी अगेन वही मतलब स्थिति प्रज्ञा स्थिति धी, स्थित मतलब फिक्स, धी मीन इंटेलिजेंस, कि जिसकी बुद्धि भगवान में पूरी तरह से लगी है, किम प्रभाषेत वह क्या बोलता है, और किम आसीत किम व्रजेत किम, कि वह किस तरह से बैठता है और किस तरह से चलता है। तो कृष्ण भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंत में श्लोक नंबर 55 से लेकर 72 तक 18 श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। और कृष्ण भगवान सबसे पहले जो चीज़ बोलते हैं वह श्लोक बोलते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। उच्यते का अर्थ है परिभाषा, कहा जाता है। किसको हम स्थित प्रज्ञा बोलेंगे, स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, किसको हम स्थित प्रज्ञा बोलेंगे, उसकी परिभाषा दे रहे हैं भगवान इस श्लोक के अंदर। तो भगवान बोलते हैं प्रजहाति, जहाति का अर्थ होता है छोड़ देना, गिव अप, और प्रजहाति मीन्स अच्छी तरह से, पूरी तरह से छोड़ देना, त्याग कर देना, छोड़ देना नहीं त्याग कर देना, पूरी तरह से त्याग कर देना। किस चीज का त्याग कर देना, कामान, काम का अर्थ होता है इच्छा, और कामान का अर्थ है इच्छाएं, कि बहुत सारी इच्छाएं, एक से ज़्यादा इच्छा। तो हमने पहले कभी चर्चा करी थी कि 3 चीज़ें होती हैं, एक काम होता है, दूसरा लोभ होता है, तीसरा स्पृहा होती है। काम का अर्थ है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको पाने की इच्छा करने का, और लोभ का अर्थ है कि जो चीज़ हमारे पास है उसको और ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा करने का। कि जैसे अगर अभी हमारे पास गाड़ी नहीं है और हमारे मन में इच्छा है कि हमारे पास एक गाड़ी हो जाए, तो भगवान हमको गाड़ी देते हैं, और गाड़ी मिलने के बाद में फिर हमें लगता है कि अब ये गाड़ी पर्याप्त नहीं है, ये गाड़ी और होनी चाहिए। या हमको एक छोटा सा घर मिला, स्टूडियो, फिर उसके बाद में लगता है कि अभी स्टूडियो पर्याप्त नहीं है, अभी हमको 1 बेडरूम चाहिए, फिर 2 बेडरूम चाहिए। तो पहले हमारे पास घर नहीं है, उसको प्राप्त करने की इच्छा को काम कहते हैं, और जब घर हो जाए तो उससे बड़ा घर चाहिए या और ज़्यादा घर चाहिए, उसकी इच्छा को हम लोभ कहते हैं। और एक चीज़ होती है स्पृहा। स्पृहा इज सटल, इसका अर्थ होता है कि जो स्थिति हमारी है वो स्थिति ऐसी बनी रहे, कि अगर हमारे पास बहुत अच्छी जॉब है और हम भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी जॉब ऐसी ही बनी रहे, या हमारे पास बहुत अच्छा घर है
हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा घर ऐसे बना रहे, कि जो हमारी सुखदायी स्थिति है, हमारे मन में इच्छा है कि वो सुखदायी स्थिति ऐसी ही बनी रहे, तो उसको स्पृहा कहते हैं। और स्पृहा का एक अर्थ होता है कि जो चीज़ हमारे जीवन निर्वाह के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना हम रह नहीं सकते, ऐसी चीज़ की इच्छा करने का। और वह कौन सी चीज़ है कि जैसे अगर हमारे मन में इच्छा हो कि मुझे निरंतर हवा मिलती रहे, हवा, हमारे मन में हवा प्राप्त करने की इच्छा, ये ना तो काम है और ना लोभ है। दिस इज समथिंग मिनिमम विच वी रिक्वायर फॉर आवर सर्वाइवल। सो स्पृहा मीन्स समथिंग विच वी नीड फॉर आवर सर्वाइवल। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर हमको काम के विषय में बता रहे हैं ना, कि कामान, कि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं, भगवान काम नहीं कहते, कामान, कि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं। और कितनी इच्छाएं हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ़ वी विश, अगर हम चाहें, प्रयास करें, तो हम समुद्र की लहरों को गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें और कितने प्रयास करें, तो हमारे मन में कितनी इच्छाएं हैं, हम उसको नहीं गिन सकते हैं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंति यद्वत्। तो इस श्लोक में, इसके आगे वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कि जिस तरह से समुद्र के अंदर अनगिनत नदियां मिलती हैं, वो नदियों को गिन नहीं सकते, उसी तरह से हमारे मन के अंदर कितनी इच्छाएं हैं, हम उसको गिन नहीं सकते हैं। सर्वान कामान सर्वान, की सारी तरह की कामनाओं को पूरी तरह से त्याग दे। और अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान, ये हमारे मन में ये सब इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो भगवान कहते हैं मनोगतान, कि ऑल दिस वेराइटीज ऑफ डिजायर, हमारे मन में अलग अलग तरह की इच्छाएं हमारे मन से उत्पन्न होती है। माइंड इज द फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स डिजायर्स। हमारा मन ऐसी फैक्ट्री है जो इच्छाओं को उत्पन्न करता है। इस संसार में हमने देखा है अलग अलग तरह की फैक्ट्रियां हैं। कोई फैक्ट्री स्टील बनाती है, कोई कपड़ा बनाती है, राइट? तो इसी तरह से माइंड भी एक फैक्ट्री है। उसका काम क्या है? निरंतर इच्छाओं को बनाने का। द फंक्शन ऑफ माइंड इज टू कीप प्रोड्यूसिंग द डिजायर्स। वी हैव 5 knowledge acquiring senses, 5 working senses, and above these senses there is a mind. Then the intelligence, ego, soul, super soul, भगवान, कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, और उसके ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, फिर अहंकार, फिर आत्मा, परमात्मा, भगवान। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है। अगर हम सोचें इनके बारे में, तो आँख इच्छाओं को उत्पन्न नहीं करती है ना, कान इच्छाओं को उत्पन्न नहीं करते, जिह्वा इच्छाओं को उत्पन्न नहीं करती है। ऑल दीज सेंसेस आर कंट्रोल्ड बाय माइंड। ये हमारा मन है जो इन सब इच्छाओं को उत्पन्न करता है। और शिला प्रभुपाद बहुत सारे तात्पर्य के अंदर बताते हैं कि हमारे मन के 3 भाग हैं, और 3 भाग अलग अलग काम करते हैं। There are 3 faculties of mind, or the 3 divisions of mind. One division is meant for thinking, another division is meant for willing, and third division is meant for feeling. Thinking, willing, feeling.
Thinking means, in a simple words, thinking means doing the analysis, interpreting, सॉल्विंग द प्रॉब्लम. और या हिंदी में कहें कि एनालिसिस का अर्थ है विश्लेषण करने का, किसी चीज़ का विश्लेषण करने का, किसी चीज़ की व्याख्या करने का, समस्या का समाधान प्राप्त करने का. दिस ऑल कम्स इन द फैकल्टी ऑफ थिंकिंग. सो जब प्रभुपाद जी ने इतने सारे परपोर्ट लिखे भागवत गीता के, भागवतम के, चैतन्य चरितामृतम के, सो हिज द थिंकिंग फैकल्टी ऑफ माइंड वॉज वर्किंग. उनका मन भगवत गीता के जो श्लोक हैं, भागवत में श्लोक है, उसके बारे में सोच रहा था. दैट्स अ जॉब ऑफ थिंकिंग फैकल्टी ऑफ द माइंड. द विलिंग फैकल्टी, विलिंग मीन्स व्हाट? व्हेन आई से आई एम विलिंग टू डू दिस थिंग, इट मीन्स आई एम रेडी टू डू दिस थिंग्स, और आई एम ईगर टू डू दिस थिंग्स. आई एम विलिंग टू वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ. सो विलिंग मीन्स द रेडीनेस, eagerness to do something. So this function is also controlled by mind. And the third is feeling. Feeling means महसूस करने का. When we feel cold, we feel the cold because of a mind. We feel the heat because of mind. Otherwise, the external objects does not have the potency to give me the heat or cold. अभी सर्दियों का मौसम है, अगर हम इस समय एसी को टर्न ऑन करते हैं तो हमको एसी से हमको सुख नहीं मिलेगा, हमको कष्ट का अनुभव होगा. लेकिन यही एसी अगर हम गर्मियों में चालू करेंगे तो हमको उसी एसी से सुख का अनुभव होता है. तो एसी तो वही है, लेकिन एक समय में सुख का अनुभव होता है, दूसरे समय में दुख का अनुभव होता है. तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर माइंड. ये हमारा मन है जो कहता है कि अभी हमें इससे दुख मिल रहा है और अभी हमें इससे सुख मिल रहा है. सो हमारे मन के कारण हम सुख दुख का अनुभव करते हैं. और जो फीलिंग का दूसरा अर्थ है सटल फॉर्म, सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो फीलिंग का अर्थ है कि जैसे हम करुणा का अनुभव करते हैं. कोई जीव दुखी है और उसके दुख को देखकर हम दुखी होते हैं, तो क्यों होता है? वो हमारे मन के कारण होता है. सो दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द माइंड. सो माइंड हैज द थ्री फैकल्टीज which are divided into thinking, willing, feeling. And Prabhupada mentions in one of the purport, when the mind's three faculties, thinking, willing, feeling, are engaged exclusively in serving Krishna, then we can say that our intelligence is fixed, or we have reached to the topmost step in the yoga ladder. कि जिस व्यक्ति का उसके विचार और विलिंग उसकी इच्छा, तत्परता, और फीलिंग उसका जो महसूस करना, when these three faculties are completely engaged in thinking about Krishna, feeling about, willing about Krishna, feeling about Krishna, then the person is said to be fixed in Krishna consciousness firmly. Then he cannot be deviated from his vows, he cannot be deviated from his determination. So the thing is that the problem with the material body is that it has the mind and the senses. कि हमारे शरीर के अंदर हमारी इंद्रियां हैं और इंद्रियों के साथ साथ मन भी है ना. और इंद्रियां और मन दोनों भौतिक है. The senses are material as well as mind is material. And since the mind is material, चूंकि mind भौतिक है, so the mind is always thinking about material happiness and distress.
द माइंड बीइंग इट्स नेचर, जो हमारे मन का स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण हमारा मन हमेशा भौतिक विचारों से, भौतिक इच्छाओं से भरा रहता है। नारद मुनि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 6 अध्याय के अंदर 34वें श्लोक में बताते हैं कि एतद आतुर चित्ता नाम मात्रा स्पर्शेष इच्छया मुहु, कि एतद आतुर चित्ता नाम, कि हमारा जो चित्त है वह हमेशा, आतुर मतलब चिंताएं, वो चिंताओं से भरा रहता है। क्यों? उसका कारण क्या है? मात्रा स्पर्श, मात्रा का अर्थ होता है विषय और स्पर्श का अर्थ होता है इंद्रिय। स्पर्श का एक अर्थ होता है टच, और स्पर्श का एक अर्थ और भी है, उसका है अर्थ है इंद्रिय। और मात्रा का अर्थ है विषय। विषय मतलब हम अपनी इंद्रियों से क्या कर सकते हैं, कि हम अपनी आँखों से, हमारी आँख इंद्रिय है, तो और हम अपनी आँखों से क्या कर सकते हैं? आँखों से देख सकते हैं, दैट्स अ फंक्शन ऑफ आइज। आँखों से क्या देख सकते हैं? जिस भी चीज़ का रूप है उसको हम देख सकते हैं। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका रूप है, वह सब हमारी आँख का, हमारी आँख के विषय हैं। वो हमारा कान है, कान का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ईयर? द फंक्शन ऑफ ईयर इज टू हियर द साउंड। तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनसे ध्वनि निकलती है, वह सब वस्तुएं हमारे कान का विषय भोग है। तो हमारा मन क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अवर माइंड? आवर माइंड इज always desiring to have the contact of the senses with the sense objects. हमारा मन में किस तरह के विचार होते हैं कि हम आंखों से जो चीजें देख सकते हैं, हमारी आंखों के विषय भोग हैं। माइंड इज ऑलवेज थिंकिंग हाउ टू गिव द मटेरियल प्लेजर टू द आईज। Mind is always creating the desires in the mind, in our body, how to give the pleasure to the ears through the material objects. Mind is always thinking, always willing, always feeling how to satisfy the tongue through the material objects. So now just imagine in this world how many forms are there. अगर हम सोचें कि इस संसार में कितनी वस्तुएं हैं जिनके रूप हैं, तो देन वी नो, हमको मालूम पड़ेगा कि संसार में तो देयर आर अनलिमिटेड थिंग्स, अनगिनत वस्तुएं हैं जिनका रूप है। अनगिनत वस्तुएं हैं जिनसे ध्वनियां निकलती हैं, अनगिनत खाने की वस्तुएं हैं जो व्यक्ति खा सकता है, वो अनगिनत चीजें हैं जिनको सूंघ सकता है, अनगिनत जगह हैं जहां पर हमारे पैर चल के जा सकते हैं उधर। तो हमारा मन क्या करता है? हमारा मन इच्छा करता है। Our mind is always thinking, feeling, willing, feeling to have the contact of my eyes with one of those innumerable forms. तो what I am trying to explain you कि जब हम सुनते हैं कि हमारे मन में अनगिनत विचार हैं, हम समुद्र की लहरों को गिन सकते हैं लेकिन मन के विचारों को नहीं गिन सकते, तो ऐसा क्यों है? तो एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने का
प्रयास कर रहे हैं ना। और मन के अंदर जो हमारे विचार हैं, हमारी इच्छाएं हैं, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, वह इच्छाएं कौन सी है? वह इच्छाएं हमेशा भौतिक सुख भोगने की होती है ना। एंड यहाँ पर मनोगतान, कृष्ण भगवान कहते हैं मनोगतान, एंड प्रभुपादा हैज ट्रांसलेटेड दिस वर्ड एज द मेंटल चैरियट। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एवरी लिविंग एंटिटी और एवरी ह्यूमन बीइंग, not the living entity includes even the trees and birds and animals. So it's particularly about the human being. Human being is always riding on the mental chariot. वो हमेशा एक मन के रथ पर चढ़ा होता है ना। अभी संसार में हम रथ देखते हैं, हमको रथ देखना अनुभव है। द्वारका जी की जब रथ यात्रा होती है, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, तो वहाँ पे एक रथ को देखते हैं हमें ना। नहीं, उसका एक रूप है, उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं ना, नहीं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन मन कैसा रथ है? मन ऐसा रथ है कि उसको देख नहीं सकते हम लोग। वेरी सटल, इट इज एग्जिस्टिंग बट एज वेल एज इट्स नॉट एग्जिस्टिंग है ना। ये है भी और नहीं भी है ना। तो अगर सपोज कोई व्यक्ति हवा में सीढ़ी के ऊपर चढ़ने का प्रयास करे, तो उसका प्रयास सफल होगा? नहीं सफल होगा ना। तो इसी तरह से हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं ना। और कृष्ण भगवान भगवद गीता के 16वें अध्याय के श्लोक नंबर 13 से 15 तक, 13, 14, 15, कृष्ण भगवान उनका उदाहरण देते हैं कि हमारे मन में किस तरह के विचार आते हैं। और जिस व्यक्ति के मन में इस तरह के विचार आते हैं, और प्रभुपाद कहते हैं कि वह व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है ना। तो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति क्या सोचते हैं और किस तरह से मन के रथ पर हमेशा घूमते रहते हैं, प्रभुपाद जी सॉरी, इट्स कृष्ण भगवान इज टेलिंग दीस 3 वर्सेस। कृष्ण भगवान कहते हैं, इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदम अस्तम इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानापि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ़ेयो अभिजनवानस्मि कोन्यस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता। तो प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में बताते हैं कि आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है। अभी कृष्ण भगवान इन 3 श्लोकों में जो बोल रहे हैं, अगर इन 3 श्लोकों को हम अपने विषय में लागू करके सोचें, और इफ यू थिंक दैट हाउ दीज 3 वर्सेस अप्लाई टू अस, then we would realize that these 3 verses talks about our nature, and most of the times we are doing these things. तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। Isn't it true? Everybody has a plan. That's the first thing Krishna says. इदम मध्य मया लब्धम, कि मेरे पास इतना धन है और इस धन से मैं और धन कमाऊंगा। एंड दैट्स व्हाट वी आर ऑल प्लानिंग। प्राप्त से मनोरथम, भगवान कहते हैं कि हम मन के रथ पर चढ़े रहते हैं। और सबसे पहली योजना क्या होती है कि हम देखते हैं हमारे पास इतना धन है और इस धन से मैं अपनी योजनाओं से, वी मेक द प्लान्स टू अर्न मोर मनी। और इस समय मेरे पास इतना धन है, एट द टाइम आई हैव दिस मच मनी, बट किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। So when we think about our bank balance, we think, okay, now I have 1 million
After 5 years, it will be 1.1 million, then 1.5 million. Same thing, we look for our gold, we look for our properties, you know. And then we think वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे. On this sentence, Kansa is the best example. In the 10th canto, chapter number 36, verse number 31 to 40, it beautifully explains how Kansa was riding on the mental chariot. And he was not thinking about earning the more money. Rather, he was thinking about killing the peoples around him. जब नारद मुनि ने कंस को बताया कि तुम्हारे काल तो प्रकट हो चुका है, कृष्ण बलराम अभी वृंदावन के अंदर हैं, तो उसको बहुत भय हुआ और इमीडिएटली वह अपने जो सेवक हैं चाणूर और मुष्टि को बुलाता है और उसके बाद में अक्रूर को बुलाते हैं और उसके बाद में अपना प्लान बताते हैं अक्रूर को. तो अक्रूर जी को बोलते हैं, कंस बोलता है कि आई नीड ए फेवर फ्रॉम यू. फेवर क्या चाहिए? वो कहते हैं कि तुम कृष्ण बलराम को लेके आओ. और उसके बाद में वह अपना प्लान बताता है कि तुम कृष्ण बलराम को लेके आने का कुश्ती के बहाने से, और जो कुश्ती का मैदान है उसके बाहर कुबल या पीड़ा हाथी होएगा, वह उनको पैरों से कुचल के मार देगा. अगर वह नहीं मार पाया तो अंदर हमारे ये चाड़ूर और मुष्टि का दो पहलवान होंगे, वो उनको मार देंगे. तो पहले मैं कृष्ण बलराम को मारूंगा, उसके बाद में वासुदेव उसके पिता को मारूंगा, उसके बाद में वसुदेव के भाई देवक को मारूंगा, उसके बाद में जो मेरा पिता उग्रसेन है उसको राज्य का बहुत लोभ है, उसको मार दूंगा मैं. उसके बाद में जरासंध है, मैं उसके द्वारा जो राजा देवताओं का साथ देते हैं, मैं उन राजाओं को मारूंगा जिससे देवता लोगों की शक्ति खत्म हो जाएगी और फिर मैं पूरी धरती का राजा हो जाऊंगा. तो इन दोज वर्सेस वी सी दैट हाउ द पीपल मेक द प्लान्स टू किल व्हाट कृष्णा हैज सेड इन दिस वर्स. तो वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे. मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं. कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है. मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और इस तरह से आनंद मनाऊंगा. इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं. एंड देन कृष्णा सेज अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाल समावृतः, कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, तो वी कैन मेजर अवर सेल्स, कि हम लोग अपने आप को भी मेजर कर सकते हैं अगेंस्ट दीज 3 वर्सेस, कि हमारा स्वभाव क्या है. कि अगर हम इस तरह की चीज़ें सोचते हैं और अगर हम मन के रथ पर चढ़े रहते हैं, इफ यू आर राइडिंग ऑन द मेंटल चैरियट, दैट मीन्स वी आर ऑफ डेमोनिक नेचर. And the symptoms of being riding on the mental chariot is that all the times we are filled with anxieties. हम हमेशा चिंताओं से भरे रहते हैं, हमारा मन हमेशा चिंताओं से दुखी रहता है ना. अनेक चित्त विभ्रांता, और जैसे नारद मुनि बोलते हैं एतद आतुर चित्ता नाम है, माइंड इज ऑलवेज फिल्ड द एंजाइटीज है ना. तो अगर हम अपने बारे में सोचें और कभी हमको लगे कि वी हैव द एंजाइटी, सो दैट मीन्स वी आर राइडिंग ऑन द मेंटल चैरियट. वी आर राइडिंग ऑन द मेंटल चैरियट. एंड दैट टाइम व्हाट शुड वी डू? नारद मुनि गिव्स अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन. एतद आतुर चित्ता नाम मात्र स्पर्शेष इच्छया मुहु. Before you come to the solution, Narad Muni says one more thing. Our mind is
desiring to have the contacts of the senses with the sense objects, not one time. Muhuhu. Muhu means again and again. Our mind desires to have the contacts with the sense objects again and again, again and again. So Narada Muni says, okay, what is the solution? Hari Charyanu Varnanam. If we want to be free from the anxieties, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मन के अंदर चिंताएं कम हो, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मनोरथ है हम उससे उतरें, तो what we should do? हरिचर्या अनुवर्णनम. हरिचर्या means activities of the Lord. Anuvarnanam. Varnanam means describe. Anu means constantly. We should be constantly describing the glories, the activities of Lord Krishna. And if we do it, then our mind will start getting pacified. See, I told you that mind and the senses both are material. कि हमारी इंद्रियां भौतिक हैं और मन भी भौतिक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इंद्रियों को देख सकते हैं हम, आंखों को देख सकते हैं, कानों को देख सकते हैं, नाक को देख सकते हैं, हाथ पैर को देख सकते हैं, राइट? मन को देख नहीं सकते हैं. और दूसरा अंतर क्या है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, they are not always active. इसका अर्थ क्या है कि जैसे हमारा हाथ है, इट्स वर्किंग सेंस, राइट? इट्स नॉट ऑलवेज एक्टिव. माई लेग्स आर नॉट ऑलवेज एक्टिव. आई एम गिविंग द क्लास नाउ. अभी मैं क्लास दे रहा हूं तो मेरे पैर एक्टिव नहीं है, मेरे पैर चल नहीं रहे वो, right? रात को जब हम सोते हैं तो सोते समय हमारे हाथ नहीं चलते, पैर नहीं चलते, हमारी आंखें नहीं चलती, राइट? मोस्ट ऑफ द सेंसेस टेक रेस्ट, वो विश्राम लेते हैं. लेकिन मन इज सच ए क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड दैट इट नेवर टेक्स रेस्ट, है ना. ये कभी भी विश्राम नहीं लेता है. इट इज ऑलवेज एक्टिव, है. It is always active throughout our life, and it is busy all the times in thinking, willing, and feeling. And if we want to know more about the mind, how the mind functions, there is a very nice episode in the fourth canto of Srimad Bhagavatam, the chapter 29, and verse number are 63 to 77. So here Narad Muni is speaking to King Prachin Barhish. तो वह नारद मुनि राजा को बता रहे हैं कि मन का क्या स्वभाव है, और उसी संदर्भ में बताते हैं कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमें ऐसी चीज़ों के बारे में सपना आता है जिस चीज़ को हमने देखा भी नहीं है और सुना भी नहीं है, उसका कुछ अनुभव ही नहीं है. तो ऐसा क्यों होता है? तो नारद मुनि उन श्लोकों में से एक श्लोक में बोलते हैं कि यू जस्ट टेक इट फ्रॉम मी, है ना, कि जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य है. वह सत्य क्या है कि हम सपने में जो भी चीज़ देखते हैं, अगर उसका अनुभव, उस चीज़ को हमने इस जन्म में ना देखा, ना सुना और ना अनुभव किया, तो निश्चित रूप से यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का कारण है. नहीं. और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि सपोज अगर प्लेन में हम देखते हैं
कि हम प्लेन चला रहे हैं, कि इफ़ आई सी दैट आई एम ड्राइविंग प्लेन, सो प्रभुपाद सेड रेस्ट एश्योर कि, और अगर इस जन्म में तुम पायलट नहीं हो, तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसका अर्थ है कि तुम पूर्व जन्म में या तो देवता थे जिनको अनुभव था प्लेन चलाने का, और यू वर द एस्ट्रोनॉम, और यू वर द पायलट। और तो प्रभुपाद जी इसी संदर्भ में बताते हैं कि कभी कभी सपने में देखते हैं कि हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर हम कभी गए नहीं हैं ना। तो उसका अर्थ क्या है कि हम पूर्व जन्म में उस जगह पे गए थे, हमारा कुछ संबंध है उन चीज़ों से। सो नारद मुनि, व्हाट नारद मुनि वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द किंग है ना, कि यू आर ऑलरेडी एंगेज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन द सेंस ग्रेटिफिकेशन, तुम ऑलरेडी अपनी इंद्रिय तृप्तियों में लगे हुए हो, और इसके साथ साथ तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुमने पूर्व जन्म में जितने कर्म किए इन ऑल योर प्रीवियस बर्थ्स हैं। हमारे मन में जो विचार हैं, आवर थिंकिंग, फीलिंग, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग, these three things, you know, the three faculties of mind have the thoughts not only from this birth, it has the thoughts from all our previous births. हमने पूर्व जन्म कितने जन्म लिए हमने, we have taken unlimited births, right? कम से कम 84 लाख योनियों का तो जन्म लिया ही है ना। तो हमने उस योनियों में जो जो सोचा, जो जो इच्छाएं करी, all those things we are carrying with us in this birth. यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। कृष्ण भगवान कहते हैं यम 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 भावम, कि हम जिस चीज का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ते हैं ना, ध्यान करने का अर्थ ये नहीं कि शरीर छोड़ते समय हमारे मन में क्या है ना, किस चीज का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने का अर्थ है कि हमारे मन में शरीर छोड़ते समय हमारी मन में क्या इच्छाएं हैं, कितनी इच्छाएं हैं। Whatever unfulfilled desires are there in our mind when we leave our body, all those desires will cause us to take subsequent bodies. प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा जो अभी वर्तमान शरीर है, यह हमारी पूर्व जन्म की इच्छाओं का फल है। तो प्रभुपाद जी हमको क्या समझाना चाहते हैं कि हम पूर्व जन्म की इच्छाओं के कारण, हमारे पूर्व जन्म की इच्छाओं के कारण हमको शरीर मिला, और हम सबको अनुभव है कि यह शरीर हमारे सुखों का कारण नहीं है। इस शरीर से और शरीर से उत्पन्न हुई जो भी चीजें हैं, उससे हम ज्यादातर समय दुखी भोगते हैं। So Prabhupada ji says that we should try to purify our desires. We should think, what are we desiring in? हम कभी कभी बोलते हैं कि हमको मन को वश में करने का प्रयास करना चाहिए. We should try to control our mind. But the fact is that we cannot control the mind. Instead of controlling the mind, we should try to engage the mind. अर्जुन ने कृष्ण भगवान को क्या बोला? जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बताया, तो अर्जुन कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म, कि मेरा मन तो बहुत ज्यादा चंचल है, और प्रमाति जैसे बलवान पागल हाथी होता है उसकी तरह से व्यवहार करता है ना. बलवत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और दृढ़म मीन्स ऑब्स्टिनेट, कि हटीला है, स्टबर्न है. तस्य हम निग्रहम मन्ये वायोरेव सुदुष्टृम,
वो भगवान को बोलते हैं भगवान अगर आप बोलो तो मैं हवा को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मैं मन को वश में नहीं कर सकता है। तो अर्जुन ने अपने हाथ ऊपर कर दिए कि मैं मन को वश में नहीं कर सकता। तो हम में से कोई व्यक्ति चाहे कि हम मन को वश में कर लें तो हम मन को वश में नहीं कर सकते हैं। और भगवान भी बोलते हैं कि असंशय असंशय महाभाय, भगवान कहते हैं यस यू आर ऑल राइट है। बट देन कृष्णा गिव्स द सॉल्यूशन कि यस मनो दुर्निग्रह में ना कि यू कैनॉट कंट्रोल द माइंड, बट व्हाट यू शुड डू अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण, तू मीन्स but do two things in abhyas means practice, vairagya means detachment. Krishna says if you practice and detach, then you will be able to control the mind to some extent. It is said that mind is our, if we can control the mind, if one can control the mind, then mind is the best friend. If one cannot control the mind, then the same mind is the worst enemy. So whenever we hear the word control, we should remember controlling the mind means engaging the mind. Engaging the mind. So now where we have to engage the mind? हमको माइंड को कहाँ एंगेज करना है? When Krishna says अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण, कि तुझे अभ्यास करने का है। अभ्यास किस चीज़ का करने का है? हमने आपको बताया कि करंटली आवर माइंड इज एब्सॉर्ब्ड इन थिंकिंग अबाउट हाउ टू गेट इन कॉन्टेक्ट विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू गेट सेंसेस इन कॉन्टेक्ट विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स। हमारा मन कहाँ पे लगा हुआ है? हमारा मन हमेशा यही चीज़ सोचता रहता है कि किस तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं उसको भौतिक सुख मिले। तो जब प्रभुपाद जो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अभ्यास करने का, अभ्यास करने का, तो अभ्यास किस चीज़ का करने का? हमारे मन को शिक्षा देने का। वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड टू find the pleasure in something which is not material. हमारे मन को शिक्षा देने का, ट्रेनिंग देने का कि ये भौतिक चीज़ों में सुख नहीं है। ये जो सुख है वो थोड़े समय का सुख है। मन को बोलने का कि थोड़ा समय भगवान का नाम जप करके देखो है, उसके अंदर क्या आनंद है। थोड़ा समय सत्संग करके देखो, उसमें क्या आनंद है। थोड़ा समय भगवान का दर्शन करके देखो, उस आनंद का अनुभव करो। तो वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड लाइक दिस एंड इफ वी डू इट देन Atmani evatmana tushta. Then we will start finding the pleasure in the self. When Krishna says one has to find the pleasure in the self, Atmani evatmana tushta. Tushta means satisfied. Tushta means being pleased also. Ki when we find the pleasure in the self means what? It means ki when our mind is not hovering on the mental chariot. Finding the pleasure in the self means कि हमारा मन, मनों के जो रथ है उसके ऊपर नहीं चढ़ा हुआ है। और अगर हमारा मन, if we are not riding on the mental chariot, that means we start coming down to finding the pleasure in the self. Self means what? Guru Maharaj, he said once in one of the lectures कि हम हमेशा आत्मा के बारे में बात करते हैं, but we have to remember आत्मा has no meaning without Paramatma. Atma is so small that Atma cannot do anything at its own.
So Atma is accompanied by super soul. The super soul enters into Atma. That means Bhagavan enters into the Atma. And then that Atma works in him. Then the soul works in him. So when we say Atmani evatmana tushta, when one finds the pleasure in the self, self means essentially it means Krishna. जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि व्यक्ति आत्मा के अंदर अपने इट सेज सॉरी लेट मी सी व्हाट इज सेड इन हिंदी, जब उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो आत्मा का अर्थ हमको सिर्फ हमारे आत्मा नहीं समझना चाहिए. आत्मा का अर्थ परमात्मा है, परमात्मा का अर्थ भगवान है. एंड व्हेन वन फाइंड्स द प्लेजर इन द सेल्फ, देन द पर्सन इज कॉल्ड the man of fixed intelligence. So we have to train the mind and tell the mind that you are trying to find the pleasure in the material things. There is no eternal pleasure. There is no everlasting pleasure in that. हमारा मन हमेशा भौतिक चीज़ों से सुख प्राप्त करना चाहता है, राइट? भौतिक चीज़ों से सुखी होना चाहता है. और जैसे कृष्ण भगवान उस श्लोक के अंदर बोलते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, सबसे पहली चीज वो धन के बारे में बताते हैं कि सभी व्यक्ति धन के बारे में सोचते हैं. वो सोचते हैं कि ज्यादा धन होएगा तो ज्यादा सुखी होंगे. बट द फैक्ट इज दैट द मनी कैन नॉट गेट अस द हैप्पीनेस. सिर्फ धन प्राप्त करने से हम सुखी नहीं हो सकते. वास्तविक धनी कौन है? अगर हमें देखने का है कि संसार में वास्तविक धनी कौन है, और यह हम देखना चाहते हैं कि हम धनी हैं कि नहीं, तो हमें देखना चाहिए कि हमारे पास कौन सी चीजें हैं जिनको हम धन के द्वारा नहीं खरीद सकते. हम इफ यू वांट टू टेस्ट, इफ यू वांट टू फाइंड आर वी रियली रिच और नॉट, सो वी शुड ट्राई टू सी what things we have got which money cannot buy. तो what are the things which money cannot buy? कौन सी चीजें जिसको हम पैसे के द्वारा नहीं खरीद सकते? कौन सी चीजें जिसको हम पैसे के द्वारा नहीं खरीद सकते? Our health, हमारी अच्छी सेहत है, हम इसको धन के द्वारा नहीं खरीद सकते. दूसरे व्यक्ति हमको प्रेम करते हैं, किसी व्यक्ति का प्रेम हम धन के द्वारा नहीं खरीद सकते. Someone doesn't love me, someone hates me, or someone is envious of me. I cannot change his mind just by giving him the money. Externally he may show that he has changed, but internally he may not change. इसलिए in the Srimad Bhagavatam, in the very first canto, it is said, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ यश्च कर्म भी. कामस्य नेन्द्रिय प्रीति. Srila Prabhupada say life desires should never be directed towards sense gratification. कि कामस्य नेन्द्रिय प्रीति है, कि प्रीति हमारी इच्छा इंद्रियों को तृप्त करने की नहीं होनी चाहिए. और rather what we should desire, Bhagavatam says we should have only one desire. And what is the desire? Labho jivet yavata. We should have the desire, we should have only one desire. What is that? To have the healthy life. हमें स्वस्थ जीवन की कामना करनी चाहिए. Now the funny thing is that if we think about ourselves, we have unlimited desires. But of those desires, how many times we think that I should have the healthy life? Hardly we think that we have the sincere desire that we should have the healthy life. And Bhagavatam said we should have the desire to have the healthy life, not to have the sense gratification, but jivasya tattva jigyasa. We should desire to have the healthy life
to inquire about the absolute truth, that is Krishna. So, anyway, Prabhuji, Mataji, there is a lot more to say about this particular subject of mind, which is very tricky, and everyone is struggling with the mind, right? How to control the mind, how to control the mind, how to control the mind, yeah. But as per the Bhagavad Gita and Bhagavatam, the best way to control the mind is to engage it. Engage the three faculties of mind, thinking, willing, feeling, in serving Krishna and devotees. And that's what we need to practice. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji and Mataji, for your time and attention. Now we have a few minutes left, and I request the devotees, if any devotee has got any questions or comments, they are welcome. Hare Krishna. Prabhuji, that was wrong to you. Nice to see you. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. You always look fresh and energetic. Because whenever I'm sitting here, Prabhu, I look fresh. Otherwise, if you come other time, you will see me a different person, yeah. जो भगवद गीता में कृष्णा ने आसुरी प्रवृत्ति के गुण बताए ना कि ये तो हाँ, तो all the times I am exhibiting those things, I know, yeah. Anyway, Wonderful class, Prabhuji, and a deep analysis and thinking of mind to the senses is wonderfully explained by you. It's just beautiful analysis how the mind is linked to senses and how senses are not always active, but mind is always active, and senses rest, but mind doesn't rest, and all that. And beautiful it is explanation and nice class, Prabhuji. Thank you very much. Thank you, Prabhu. Anyone take away, Prabhu? Hare Krishna, Dhanavad, Pranam, Prabhu. Hare Krishna. One point, so Prabhu, as usual, it is very nice class. One point what I like, Prabhu, as you told, that this mind is very tough to control, and except that Hori Charcha, whatever you told, it is so nice point, Prabhu. We are hearing so much, but we always struggle with the mind. So nice, Prabhu, and it is really very good, Prabhu. Hare Bol, Hare Krishna, Dandavad, Pranam. So the Prabhuji, the point I wanted to make is that we should not try to control the mind, rather we should try to engage the mind. And engaging the mind means engaging the three faculties, what Prabhupada says. It's not me, Prabhupada is saying so many purports. Engaging the thinking, willing, feeling. These three faculties of the mind in serving Krishna and devotees. And if we can do it, then automatically mind is under control. Right, Prabhu? That's the point I want to make. Thank you. Thank you, Prabhu. Very good. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavad Pranam. Beautiful class as always. Thank you, Mataji. But don't ask me any question. You always have very tough questions. No, I don't have questions. Okay, Prabhuji, thank don't you. worry. Thank you, yeah. No, I'm Prabhuji, joking. one realization which I like the most is what you told about that money cannot buy everything in this world. It cannot buy happiness, it cannot buy love, it cannot buy good health. So I believe all these things we get only with the one thing I also liked is devotion. Devotion also money cannot buy. If you have all the money and you don't have devotion, so it's no point. So Yes. that's what something I felt quite highlight of this lecture. Yes. Thank you, Hare Krishna. So if we want to see that we are rich or not, so we should not count our bank balance, we should not count the properties, we should not count the cars, rather we should count the things which money cannot buy, right? Yeah, true, Prabhuji. And when we make a list of those things, then we will realize how much we are rich or how much we are poor, right? True, Prabhuji. Yes. Very true. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Babu, Dhanavad, Pranam. Hare Krishna. Thank you, Babuji, for a wonderful session. Babuji, I want to request you to little bit repeat or clarify more
about the three faculty, thinking, willing, and feeling. So when you explain that how the three faculty of the mind is will be need to be connected with the Krishna service. So if you just elaborate a little bit about the feelings on that. Yeah, Prabhu. So see, the thinking, willing, feeling. So thinking word has got several meanings, you know. Like one of the meaning is analysis. When we analyze something, that's the thinking faculty of the mind. When we are interpreting, that's the thinking faculty of the mind. When we are explaining, thinking faculty of the mind. When we are solving a problem, it's a thinking faculty of the mind, you know, right? So we can do all these things. We can analyze, we can interpret, we can explain, we can solve the problems. Whatever you see in the material world, you know, right? That's a material. But the same thinking can be applied towards Krishna also. When we talk about explanation faculty, right, or analyzing, interpreting, we can see the example of Srila Prabhupada. The Srila Prabhupada used his faculty, the thinking faculty of the mind, to write the purports, right, Prabhu? So the Prabhupada's purports is an example how did he use his thinking faculty of the mind in serving Krishna. When we read Prabhupada purports and try to analyze it, not based on the mental concoction, you know, right, based on Guru Sadhu Shastra, then again we are engaging the thinking faculty in serving Krishna, right? Same thing, willing. Willing means eagerness to do something, right? When I say I am willing to work hard, you know, that means what? I am eager to work hard. But work hard for what? Work hard for sense gratification, or work hard to distribute more and more books, right, Prabhu? So the willing faculty can be used for both, for material activities as well as for the spiritual activities. And the feeling means, I said so many things, you know, I'm feeling cold, I'm feeling hot, or I'm feeling happy, I'm feeling distressed, you know, right? So when I see someone in my family is suffering from a disease, I become sad. That is good in one way, but again that's on the bodily platform, you know. But when I see anyone who is not a family member and suffering, and I try to elevate him from his suffering, I try to give him or her Krishna consciousness. No, then there's a Krishna conscious way of feeling, you know. When I say compassion, karuna, that's a feeling faculty of the mind. Prabhupada, whatever Prabhupada did, why? Because the feeling faculty of the mind had unlimited compassion for the living entities, right? So that's how, Prabhu, we can try to understand the three faculties of the mind. It looks very complicated, but it's not complicated at all. In terms of thinking, you can simply think of, you know, trying to analyze, explain, solve the problem, right? Willing means a desire. It's the eagerness, right? And feeling means महसूस करने का. Like compassion is one of the best example. That's how, Prabhu, I can explain you, Prabhu. Thank you, Prabhuji. Very nice explanation. That's why I just... Yeah. Thank you. And Prabhu, in the Srimad Bhagavatam also we can find so many examples of the devotees who were thinking about Krishna, who had a feeling for the Krishna, who were willing to do anything for Krishna. We can keep elaborating it, you know, like how much devotees were willing to sacrifice for Krishna, how much they were eager to serve Krishna, how many feelings they had for Krishna, you know. So we can have so many examples, Prabhu, you know. Sorry, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु. ये बहुत अच्छा लगा आपका. थैंक यू प्रभु. जो मन के बारे में आपने बताया. तो वो एक चीज आपने बीच में बोला था कि जो हमारे सेंसेस हैं, लाइक हैंड्स,
legs, mouth, nose, ears, they work in the day when we are awake. In Jagrat Avastha mein, then they work. At the sleeping state, they don't work. That's correct. But the controller of this, the king of the senses, the mind, it keeps working during the sleeping stage also. Susupt Avastha mein bhi. Yes. So just you can explain more, Prabhu, how does mind work when we are sleeping? Yeah, Prabhu, the dreaming is the function of the mind. When we are sleeping, the dreaming is the function of the mind. हम लोग अपने जो व्यक्ति के हाथ नहीं होंगे उसको भी सपने आते हैं, जिस व्यक्ति को दिखता नहीं है उसको भी सपने आएंगे, राइट? कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है उसको भी सपने आते हैं. तो सपने कहाँ से आते हैं? वो हमारे मन के द्वारा आते हैं ना. और मन में वो बहुत सारी चीज़ें देखता है. अंधा व्यक्ति मन में बहुत सारी चीज़ें देखता है वो. तो वह क्यों देखता है? वो क्योंकि वो पहले जन्म में जो चीज़ें देखी हैं उसने, वह सब इस जन्म में भी वो लेके आए अपने साथ. तो जो नारद मुनि किंग ये प्राचीन बरी राजा को बताते हैं, ये जो मैंने आपको 14 श्लोक बताए प्रभु, ये बहुत अच्छे श्लोक हैं प्रभु. और प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा इसका विश्लेषण किया है इसका, है ना. और कभी समय होगा तो सिर्फ हाँ. इसके अंदर प्रभु जैसे सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, कि हमारा जो मन है उसकी दो डिफरेंट स्टेजेस रहती है. तो इन द डे टाइम माइंड इज इन द awakened stage, Yeah. but the mind also goes to the subconscious stage during the sleeping time. Mhm. और वो मुझे थोड़ा क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि जो दिन में हम लोग when we are awake, of course we keep thinking, willing and feeling, वो कर सकते हैं हम लोग माइंड से, but that is not possible when we are sleeping. स्लीपिंग स्टेज में हमारे ड्रीम्स आते हैं, वो सब चीजें वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है उसका अनदर फैक्टर ऑफ माइंड that becomes active at that point of time. प्रभु हाँ, तो प्रभु ये जो प्रभुपाद जी ने ना परपोर्ट्स में कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है ना, इतना ज़्यादा बोला नहीं उन्होंने, लेकिन जो हाँ, क्योंकि आप प्रभुपाद जी का परपोर्ट पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे प्रभुपाद जी हैज़ हार्डली यूज्ड द सबकॉन्शियस माइंड, है ना. और व्हेन ही इज टॉकिंग टू द फिलोसफर्स ही मे यूज द वर्ड सबकॉन्शियस माइंड, बट एज आई अंडरस्टैंड व्हेन आई से कॉन्शियस माइंड मीन्स it's when I'm awake, you know. So the conscious mind is always thinking how to get my senses in contact with the sense objects, you know. That's a function of the awake mind, you know, when I'm awake, conscious. Subconscious means I'm not up, I'm sleeping, but it's still subconsciously mind is still working. Mind is working. That's my understanding, Prabhu, you know, yeah. Hare Krishna Prabhuji, a small doubt. Whether our mind thinking, does it involve some elements of intelligence also? Because thinking means No. intelligence is required, right? No, Prabhu. Intelligence is above mind, you know. Prabhupada. But then thinking, analysis and problem solution, generally we think intelligence is required. Problem solution and analysis. Yeah. So we use the intelligence to solve the problem, you know, right? But there is to solve the problem, we have to think about the solution, right? Then use the intelligence. So it starts with the faculty of the mind, thinking faculty, है ना, कि हम पहले जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम उसके बारे में सोचते हैं, then we use the intelligence to refine that solution. But it is clear, Prabhu, in the Bhagavad Gita, and Prabhupada always said, you know, and I think one of the lecture Prabhupada was explaining the difference between the mind and intelligence very clearly, you know. Yeah, Prabhu, but both are different, Prabhu. Both are very much different, Prabhu. Yeah. Okay. Yes, Prabhu. Okay, Prabhu. Hare Krishna. I like one point that you said very clearly, that do not try to control the mind, but try to engage the mind. And that's a very beautiful thing. But only thing is, we try, but we don't. We are not successful in it. So yeah, but Prabhu, so Krishna, yeah, बोलिए प्रभु, आप बोलिए. No, you can continue. I have this point actually, but we try to engage, but our mind is not fully always engaged. If your mind is fully engaged, then only you are able to. But our mind always gets distracted, even like while chanting. It is always, we think that we are. So Prabhuji, the interesting thing is that Krishna and Prabhupada did not say
that we have to be successful in controlling the mind, right? उन्होंने कहीं पर बोला, आपने कहीं पर सुना है, आपने प्रभुपाद जी ने कहीं पर बोला है, पढ़ा है कि where it is said that we have to succeed in controlling the mind? No, never, right? One thing, controlling the mind means we have to endeavor to engage the mind. So what Krishna likes us to make a sincere endeavor to engage our mind in serving him, right? And that's all. And the rest is upon Krishna. That's what कर्मण्य वाधिकारस्ते also प्रभु है ना, right? और अभी जैसे वैष्णव सेवादास प्रभु ने क्लास दी थी ना, तो उस समय प्रभु जी बोल रहे थे ना कि महाराज जी ने क्या बोला था कि हमको क्या दौड़ते रहने का, वो टिके रहने का हमको है ना, राइट? सही है ना? हमको जो भी दौड़ चल रही है उस दौड़ में टिके रहने का है, उसमें हम जीते हैं हारे उससे फर्क नहीं पड़ता हमको, है ना? और फिर अभी जो सॉल्यूशन बताया प्रभु नारद मुनि ने माइंड को कंट्रोल करने का, कंट्रोल मीन्स एंगेज करने का, वो सॉल्यूशन क्या है? हरिचर्या नु वर्णनम. The more you speak about the Krishna, the more your mind is controlled, right? For example, for last 1.5 hours, my mind is completely controlled. It's not thinking about the sense objects because I'm engaged in speaking about Krishna. So that's a very simple example, Prabhu. Hare Krishna. Is that okay, Prabhu? Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. एक डाउट है प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, हम अभी जब हम कुछ चैलेंज फेस करते रहते हैं तो मतलब हमारा माइंड तो जस्ट वो थिंकिंग फैकल्टी चलता रहता है, तो उस समय हम थिंकिंग फैकल्टी वो चैलेंज को सॉल्व करना में या मतलब भगवान के भक्ति में कैसा मतलब ना चैलेंज एवरी टाइम मतलब हाउ वी कैन बाइफर्केट द माइंड, मतलब चैलेंज फेस करने का जो उसको सॉल्व करने में बिताया या मतलब भगवान की भक्ति में इन्वॉल्व करना चाहिए, विच इज द राइट वे, विच वो कैसा करना चाहिए? हरे कृष्ण. Prabhu, see the what I understand that at any one point of time you cannot engage your mind on doing on one thing only because the mind has got unlimited channels, right Prabhu? मैंने आपको उदाहरण दिया था, संसार में कितनी सारी वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं ना, right? तो our mind has got unlimited desires, means unlimited channels है ना. So we can try to focus on the few channels, but still it's not in our control to control all the channels. And it's the nature of the mind. Chanchala mind is always flickering, Prabhu, right? So you can make your best endeavor to focus on your task. And if you are doing any office work, and if you focus your mind sincerely in completing that task with a feeling in the mind that if I complete this task with a perfection, this would give the pleasure to Guru Maharaj and Krishna, then that's also a devotion service. Yogaha karmasu kaushalam. इस श्लोक से 3 श्लोक पहले कृष्ण भगवान बताते हैं ना कि what is the yoga? Yoga simply does not mean chanting. You achieve perfection in doing your work, knowing that perfection in work will please Krishna is also the yoga, Prabhu. Right, Prabhu? So, okay, thank you very much, Prabhu. Yes. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी. सॉरी, अपना मेरा हैसियत तो नहीं, एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करता हूँ. दूसरे लेक्चर में मैं अपना सुना था कि हमें कोई अगर मिलने के लिए अगर हम बिजी हैं तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज 10 मिनट्स वेट कीजिए, मैं आपको 10 मिनट्स के बाद मिलता हूँ. तो अगर हम किसी के ऑफिस में जाते हैं, वो बिजी है, सामने से वो बोलते हैं कि मैं आधे घंटे के लिए बिजी हूँ, आप वेट कीजिए, मैं आपको आधे घंटे बाद मिलता हूँ, तो हम दोनों सिचुएशन में माइंड को समझा लेते हैं. तो ऐसी सिचुएशन जब हम कृष्ण कॉन्शियस भगवान की सेवा में लगे, मन में कोई भी विचार आता है, मन अभी जाओ, ये विचार आप अगर आप किसी को मिलने जाते हैं तो आप
बताते हैं ना कि आधा घंटा आप रुक जाइए करके। हाँ हाँ, वो मैंने सुना प्रभु, वो मैंने सुना। You can complete it. Yeah, Kumar Prabhu, if you can continue, I can explain it. Can you continue? हाँ जी। Now we can किसी hear. को अपना मिलने के लिए जाते हैं तो अपना वो अपना बिजी है तो अपना बोलते हैं कि अपना आधा घंटा वेट कीजिए, मैं बिजी हूँ, तो हम वेट करते हैं, मन को समझा लेते हैं। तो दोनों सिचुएशन में कोई उन्हें मिलने के लिए आए तभी हमने मन को समझा लिया, किसी को मिलने के लिए उन्होंने हमें मैसेज दिया कि मैं बिजी हूँ तो हमने मन को समझा लिया। ऐसे ही हमारे मन में कोई भी थॉट आए जब हम अपना भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो मन को समझा अभी आपका टाइम नहीं है, अब जाओ, अभी बाद में आपसे बात करता हूँ, मैं अभी मैं अपना भगवान की सेवा में बिजी हूँ। तो मन को ऐसे इसलिए अपना समझा सकते हैं। हाँ प्रभु, सही है प्रभु, है ना, आपने सही बोला कि हमको मन को बार बार समझाना चाहिए। यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम, कि हमारा मन जहाँ जहाँ पर भागता है नहीं, वहाँ से हमको उसको वापस लेके आने का है ना, ठीक है ना प्रभु। और तो ये अच्छा है प्रभु, आपने, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर एडिंग दिस पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु। ओके प्रभु जय माता जी। गिरवरधारी प्रभु, it's 11:45. I think we should give a viram to the session.